दीदी वहाँ पर जीतने जा रही हैं। दीदी ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के रुझानों में बीजेपी को बहुमत। रुझानों में बीजेपी 178 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ममता बनर्जी 250 सीट प्लस माइनस, किसी ने सर्वे नहीं किया होगा, मैं बता दूं। 2.5 बहुमत के करीब बीजेपी पहुंच चुकी है। 196 पर बीजेपी इस समय रुझानों में आगे चल रही है। दीदी के अलावा कोई नहीं जीतेगा। यदि दीदी चुनाव नहीं जीती, बीजेपी यदि चुनाव जीत गया तो पप्पू यादव सेवा करना, मदद करना, संघर्ष करना बंद कर देगा। जी, इस मन से आपको एक बात बोल रहे हैं कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा। 2026 में आपको दिखाएगा। और ये नाम याद रखिएगा, ममता बनर्जी बंगाल की नारी, हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक नारी 100 पे भारी। हरे कृष्ण हरे हरे, दुम्बा दुम्बा गुम्बा गुम्बा, बम्बा बम्बा। हरे कृष्ण हरे हरे, खुदा हाफिज, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे, फिर मिलेंगे। जगदीश भाई, आप कह रहे हैं बंगाल में चुनाव बीजेपी ने हैक कर लिया है और वहां बीजेपी जीतेगी, ठीक है? बिल्कुल। तो इसी तरीके से वो केरल में भी जीत जाएगी। भाई केरल देखो, अब पांचों राज्य की बात करें जो आपने कही है, असम में भी पांडिचेरी जिसकी है उसकी रहेगी। अच्छा। केरल हमें देंगे मोदी जी। क्यों नहीं तो शोर मचाओगे आप लोग भाई? केरल सभी लूट लिया, हम भी शोर मचाएंगे। गजब टू भी आजाद। भाई और बहनों, एक बात मत भूलिए, टीएमसी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती है, ये मत भूलिए। कर दिया काम। यहाँ कमल फूल की सरकार बनाने के लिए आप सभी लोग तैयार है क्या? अरे ऐसे नहीं, ममता बनर्जी के बहरे कान तक जाना चाहिए। तैयार है क्या? ममता की सरकार को बदलेंगे। अरे बदलना नहीं है, मूल समेत उखाड़ कर फेंक देना है। और मेरे राजनीतिक अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं, इस बार बीजेपी बहुत भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। ममता दीदी को लेकर पीएम ने कहा कि 4 मई दीदी गई। सच है, सच होना ही है। अगर इस बार भी नहीं गई तो दीदी कभी नहीं जाएगा। उसको तो जाना ही है, उसको तो देश से निकाल देना चाहिए। ममता को देश से निकाल देना चाहिए। इतनी चोर लेडी मैं अपनी जिंदगी में नहीं देखी। कट्टर ईमानदार बता रही थी खुद को। अरे खुद को कौन मानते हैं चोर? आप मानोगे? आप चोरी करोगे तो कोई नहीं मानता, वो भी नहीं मानती। अरे बस कर, बुलाएगा क्या? जो कह रही कि पीएम को इस बार हम दौड़ा देंगे बंगाल से। बोलते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है ना, यही बात है और कुछ नहीं। हरो हरो मोदी, रक्षा करो मोदी। तो गुंडाराज चलते हैं, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सिक्योरिटी। हमारी बचपन जैसे बीते थी, अभी वो ऐसे वे है नहीं। पूरा चेंज हो गया कलकत्ते। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? योगी ने राम मंदिर बनवाया तो हम बंगाल में बाबरी बनवाएंगे। वो बहुत कुछ करेगी, करके तो दिखाए। 15 साल में तो कुछ कर नहीं पाई ना। कुछ 15 साल में किया क्या? लवड़े ना भोजन। 15 साल में 50 साल पीछे हो गए वेस्ट बंगाल। आज जो बंगाली है ना, तो उसको मतलब रिकवर करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। Rahul Gandhi was asking why is Vijay's daughter not in jail. He was accusing Mamata Banerjee and the TMC of corruption. You all sit together in Delhi and accuse each other of corruption in the states. And there is no irony in that at all. We have all come together to form the India Alliance for the larger goal of defeating the BJP. But when it comes to individual states, we will be highlighting those issues. There is no irony in that. But then, Supriya, how does it work out? You're corrupt. One second, Supriya, how does it work out? You're corrupt at the center, at the state level, which was the charge of Rahul Gandhi, and a charge we made not in Murshidabad, where you have shots at certain seats, but in Kolkata. So Mamata Banerjee is corrupt in West Bengal, but on a national level, because you need to take on the BJP, she's kosher. There is irony in that, no? What is ironical in that? I don't understand. Where are you finding faults in that? The reality.
You can hear the Dhol Nagaras right there. Lots of Dhol Nagaras playing out at the Congress office, Rajiv. Sorry? So this is Venugopal. Well, I have been stuck with all the reporters, so I don't even know what they are celebrating about. So. रणवीर की जगह जो होते राहुल गांधी जी तो ढंग से सबक वो सिखाते रहमान को। क्या क्या सिखाते? डिस्ट्रैक्ट करते वो पॉलिटिक्स के बजाय जलेबियां बनाना वो सिखाते रहमान को। वो काम नहीं करने देते रहमान डकैत को। हाँ, रणवीर ने तो सीधे सीधे मार डाला था। वो तो पहले खोखला कराते रहमान को। खोखला कैसे कराते सुनना। रणवीर ने तो सीधे सीधे मार डाला था। वो तो पहले खोखला कराते रहमान को। उसकी पार्टी का ये प्रचार करने जाते और ढंग से चुनाव हरवाते रहमान को। जय श्री राम, जय दोस्तों बंगाल, असम, पुडुचेरी जहाँ पर बीजेपी की बम्पर जीत हुआ, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। जितना भी बीजेपी कार्यकर्ता है और खासकर पीएम मोदी, अमित शाह, शुभेंदु जी, हेमंत जी, सभी को। और ये हिंदू एकजुटता का प्रमाण है। जहाँ पर 70%, 80% हिंदू रहता हो और वहाँ के जो नेता लोग होता है जो हिंदू विरोधी, हिंदू के खिलाफ काम करता है, हिंदुओं को हमेशा गाली दे करके वो चाहते हैं कि वो जीत जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। आने वाले वक्त पर हिंदू अगर ऐसा ही एकजुट रहा तो हिंदू जो चाहेगा वही होगा। जहाँ पर हिंदू 80% हो वहाँ पर हिंदू कुछ भी कर सकता है। वो उसका सबूत पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी में दिखाई दे रहा है। आने वाला वक्त पर और भी ताकतवर के साथ हिंदुत्व की सरकार बनेगी और देश में जितना भी गद्दार, देशद्रोही कानून जितना भी घूम रहा है, लोग घूम रहा है या कानून बना हुआ है, सबको हटाने के काम करेगी हिंदुत्व की सरकार। जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र।